सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम का प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों
बाद सुबह और शाम रहेगी बाबर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी निष्ठा आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी निष्ठा आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा जी तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव दया इतनी कर दो, गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, गुरु दर्शन का अधिकार मिले। ये गुरु दर्शन का अधिकार मिले। जिस जीवन में जीना मुश्किल, इस जीवन में जीना मुश्किल, ये जीवन भी क्या जीवन है। यह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। जब जीवन का आधार मिले। कुछ पाया इस जीवन में, कुछ पाया है इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। बस एक ही तमन्ना बाकी है। प्रेम पुजारी के अपने मन प्रेम पुजारी के अपने मन, मंदिर में दातार मिले। मन मंदिर में दातार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, जिसने तुमसे जो कुछ
भक्तों को तेरा दरबार मिले। भक्तों को तेरा दरबार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। तुम करुणा के सागर हो। तुम हो करुणा के सागर हो। करुणा निधि के करुणा रस की, करुणा निधि के करुणा रस की। एक बूंद हमें एक बार मिले। एक बूंद हमें एक बार मिले। कब से प्रभु दर्शन पाने की, कब से प्रभु दर्शन पाने की। हम आस लगाए बैठे हैं। हम आस लगाए बैठे हैं। पल दो पल भीतर आने की, पल दो पल भीतर आने की। अनुमति अनुपम सरकार मिले। अनुमति अनुपम सरकार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते, इस मार्ग पर चलते चलते। सदियाँ भी नहीं युग बीत गए। सदियाँ भी नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मार्ग असली, मिल जाए पथिक मार्ग असली। हमको मुक्ति का द्वार मिले। हमको मुक्ति का द्वार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, गुरुदेव दया इतनी कर दो। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं भारत एवं विश्व के समस्त प्रभु प्रेमियों एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादा सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस जगत में, इस संसार में जब से ये रूह, ये जीवात्मा, ये सीता, ये राधा सतलोक से नीचे उतारी गई, तो सर्वप्रथम जब उतारी गई धीरे धीरे करके, तब तो इसको पूर्ण ज्ञान था। इसकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुले थे। ये जीवात्मा जो हमारे आपके मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, ये हमेशा अनवरत उस मालिक का दर्शन दीदार करती रहती थी। लेकिन समय और युगों, न जाने कितने युग बीत गए, न जाने कितने कल्प निकल गए,
धीरे धीरे करके जीवात्माएं जब ऊपर जाती रही तो इसको रोकने का प्रबंध कर लिया। काल भगवान ने, या कह सकते हो जो आपके मुख्य राजा हैं ऊपर में बैठे हुए, उन्होंने, क्योंकि सब जब जीवात्माएं चली जाएंगी तो राज्य किस पर होगा? तो उस मालिक ने, जो 3 लोक के मालिक है, उन्होंने थोड़ा सा रोक लगा दी। कर्मों के विधान के द्वारा धीरे धीरे करके ये जीवात्माएं अच्छे और बुरे कर्मों को करके फंसी। तो ये जीवात्मा जब यहाँ पर फंस गई, ऊपर का भान नहीं, ऊपर का ज्ञान नहीं, इस दुनिया को ही सारी अपनी दुनिया समझती है ये जीवात्मा। लेकिन सच्चे संत, सच्चे फकीर जब इस धरा मंडल पर आते हैं तो मानव धर्म को, मानव प्रेम को, इंसानियत को जगाते हैं, आपस में प्रेम करना सिखाते हैं और अहिंसा का पालन करना सिखाते हैं। किसी भी जीव की हिंसा ना करने का ही आदेश देते हैं और सर्वदा यही कहते हैं कि अपनी जीवात्मा, अपनी रूह को, अपनी राधा और सीता को जगा लो, क्योंकि इसका स्वामी खरबों खरब जोजन के ऊपर में ऊपर बैठा हुआ, यहाँ की गणना में वो आ नहीं सकता कि कितनी दूरी, लेकिन उस मालिक की जब दया हो जाती है तो यही जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल करके सेकेंडों में उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो जगत और इस जगत में बहुत बड़ा अंतर है। ये जगत मिलौनी का है और माया की छाया का से बना हुआ है, लेकिन वो जगत शब्द और पूरी तरह से चैतन्य है। यहाँ की चीजें जड़ हैं, लेकिन ऊपर की चीजें चैतन्य हैं। जो चीज चैतन्य है उसको जड़ में डाल दिया जाएगा तभी हरकत होगी, लेकिन अगर जड़ में चैतन्यता न डाली जाए तो हरकत नहीं कर सकता। तो वो मालिक से ये जीवात्मा बड़े ही प्रेम के साथ बड़ी ही दर्द भरी पुकार लगाती है जब उसको ये ज्ञान होता है कि ये मेरा सच्चा घर नहीं, सच्चा वतन नहीं, सच्चा मेरा संसार नहीं। क्योंकि हम आप देखते हैं कि कोई ना कोई धीरे धीरे इस संसार से विदा ले लेता है। कोई आया बच्चे के रूप में घर में पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चलता है अड़ोस पड़ोस में या इधर उधर या अपने घर में ही कि कोई ना कोई चला गया। तो जिसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी वो तो इस मृत्यु लोक को छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा। तो ये घर अपना नहीं, जब ये पता चल गया ये अपना घर नहीं और ये जो मनुष्य मंदिर हमको आपको मिला ये भी किराए पर का एक तरह से मकान, तो वो मालिक इस किराए को मकान को जो दिया है वो केवल भजन के लिए दिया। तो सूरत हमेशा उस प्रभु से, सदगुरु से दया की भीख मांगती रहती है कि हम पर दया कीजिए, दर्शन दीदार की, हमें आपका दर्शन दीदार प्राप्त हो जाए। हमें एक पल की, 2 पल के बराबर, 1 घड़ी 2 घड़ी के लिए मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए, मेरे मन को रोक दीजिए, मेरे चित्त को रोक दीजिए और धीरे से मेरी जीवात्मा
प्रभु परमात्मा के दर्शन करने लगे। जब तक हमारा आपका मन नहीं रुकेगा, चित्त चंचलता करना नहीं रुकेगा और मन भरना नहीं पैदा करेगा, चित्त चिंतन नहीं करेगा, तब जाकर के कुछ ऊपर की छटा पता चलती है। क्योंकि ऊपर का मालिक बड़ा ही सूक्ष्म है। वास्तव में उसका जो आकार है वो तो नापने में नहीं आता, वो बहुत बड़ा है। कितने सूरज चांद उसके एक एक रोम में चमकते हैं और वो खरब कोटानुकोट सूर्यों का प्रकाश उसके एक एक रोम में होता है। तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा हम आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो जगत में जो आपको जाना है वो सूक्ष्म जगत है। आप जिस शरीर में रहते हो ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से जीवात्मा को धीरे से, यत्न से, युक्ति से निकालना पड़ता है और ये जीते जी होता है मरने के बाद भी। तो धीरे से वो जब जीवात्मा शब्द को पकड़ेगी और मालिक अपनी दया उतार देंगे, सदगुरु अपनी दया दे देंगे, अपनी कृपा दे देंगे थोड़ी सी, तो इसको बल मिल जाएगा और ये शब्द को पकड़ लेगी और धीरे से ऊपर में चढ़ जाएगी और सदगुरु दयाल के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ सदगुरु के साथ में ऊपर के धनी जो बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रभु के रूप में, चाहे ब्रह्म के रूप में, चाहे पार ब्रह्म के रूप में, चाहे महाकाल के रूप में और सत्पुरुष के रूप में ऊपर में अपने परम पिता परमेश्वर के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन जब तक इसके लिए प्रयत्न नहीं करोगे, विरह नहीं होगी, तड़प नहीं होगी उस मालिक से मिलन की, तब तक ऊपर में जो सूक्ष्म दरवाजा जो कि उसके टूटने पर करोड़ों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है वो टूटेगा नहीं, ना वो खुलेगा। जब विरह आपके अंदर उठेगी उस मालिक से मिलने के लिए, तो मालिक विरह को जो है बर्दाश्त नहीं करता, तड़प को बर्दाश्त नहीं करता, वो दरवाजा अपनी दया से खोलेगा। लेकिन हमारे और आपके अंदर में विरह ना उठे, हमेशा इस दुनिया के बारे में ही सोचते रहे, हमेशा चिंतन इस दुनिया के बारे में। अरे भाई, उस मालिक ने जब हमको आपको पैदा किया है, अगर हाथ हिलाते रहोगे, मतलब कि पूर्ण ईमानदारी के साथ में उस मालिक पे सच्चा विश्वास करके इस दुनिया का भी काम करोगे और अपनी जीवात्मा को भी जगाने का काम करोगे, तो आपको रोटी भी मिलेगी, ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सच्चाई ईमानदारी पे चलोगे, निरामिष रहोगे और अंडा मांस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करोगे, तो ये शरीर आपका शुद्ध रहेगा। और दूसरी बात, सच्चा भजन करने लगोगे, तो जब सच्चा भजन करने लगोगे तो आपके कर्मों की गंदगी जो चट्टानों के रूप में जमा है वो धीरे 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 करके कटने लगेगी और बीमारियां भी बहुत कुछ कम हो जाएंगी। जहां 100% आने वाली थी वहां 75% खत्म हो जाएंगी, 25% ही शरीर पे भुगतान होगा। क्योंकि जो भी अच्छे बुरे कर्म हमने आपने किए हैं तो इस शरीर पे ही भुगताया जाता है। और बहुत से तो कर्म जनित शरीर होता है, उस पर भी भुगताया जाता है। लेकिन संत और महात्मा, क्योंकि जीवात्मा को पार करना होता है, तो जो सच्चे संतों के पास में ऐसी जीवात्माएं पहुंच जाती हैं, तो वो संत दया करके उसी के शरीर पर वो भुगतान करते हैं। क्योंकि उनको ऐसी जीवात्माएं जो संतों की हैं, महात्माओं के फकीरों के पास पहुंच गई, उन्हें सच्चा नाम धन मिल गया, तो नरक में तुमको जाना होता नहीं। 84 भी बड़ी मुश्किल से किसी को जाना पड़ जाए, क्योंकि वो बात ही ना माने तो बात अलग है, तभी वो जाएगा।
तभी उसकी पिटाई होगी वहाँ, नहीं तो वहाँ पर भी जाना बड़ा मुश्किल। अगर वो सच्चा साधक है और लग करके ध्यान भजन सुमिरन करता है तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, पुनः मनुष्य शरीर मिल जाए। यदि उसकी साधना पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से उसको जो है पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर सच्चा संत भी मिलेगा और धीरे से वो साधना अपनी आगे की प्रारंभ कर देता है। तो धीरे धीरे करके वो एक ना एक दिन उस मालिक को, उस प्रभु को, उस परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि आप इस दुनिया को ही सब कुछ मानते रहे और श्वासों की पूंजी खत्म कर दी तो क्या फायदा, उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जीती हुई बाजी को हार जाओगे। क्योंकि जो श्वासों की पूंजी आपको मिली थी उस मालिक ने तो केवल एक काम के लिए दिया था, कहा था कि सच्चा भजन करना और प्रभु को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना जीते जी, मरने के पहले जीते जी प्राप्त करना। लेकिन वो काम तो किया नहीं। जब वो काम किया नहीं तो वो वृथा चली गई आपकी श्वासों की पूंजी। जब श्वासों की पूंजी वृथा गंवा दिया, उल्टे सीधे काम किए तो उन कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा कि कर्म तो आपके अधिकार क्षेत्र में है लेकिन फल आपके अधिकार में नहीं है। फल तो ऊपर वाला ही देगा। जब ऊपर वाला देगा ये आप जानते हो, केवल फल में स्वतंत्र हो, केवल जो है कर्म में स्वतंत्र हो और फल में परतंत्र हो आप, तो आपको सोचना चाहिए कि ये कर्म योनि जो आपको मिली है मनुष्य शरीर, किसी को कर्म योनि कहते हैं, किसी और योनि को कर्म योनि नहीं कहते। और जितनी भी संसार में योनियां बनी हैं वो समस्त योनियां भोग योनि कहलाती है। चाहे वो दंड पा रही हो, चाहे उसमें बैठ करके वो सुख पा रही हो। आप कहोगे सुख कैसे मिल रहा है? अरे भाई स्वर्ग और वैकुंठ में जितनी जीवात्माएं चली जाती हैं वहां पर भी तो भोग योनि ही कहलाती है। वहां पर यहाँ से 1000 गुना ज्यादा हर सुख सुविधाएं होती हैं, तो उनको भोग ही भोगना है। वहां कोई किसी फैक्ट्री नहीं होती कोई काम करे, वहां तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि काम आपको करना पड़े खाने कमाने के लिए कि रहने के लिए आपको कोई काम करना पड़ता हो। वहां तो सब कुछ मिलता है आपको। तो ये केवल पृथ्वी लोक पर है कि यहाँ पर आपको कर्म योनि मिली है और उसमें भी इस भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर, तपोभूमि पर आपको जन्म मिला, आपका अहोभाग्य। क्यों? क्योंकि ये ही तपोभूमि है, यही कर्म भूमि है, यही धर्म भूमि है। और विश्व की जितनी भूमियां हैं वो भोग भूमि है, ये भी जान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जाकर के बैठ करके तपस्या नहीं कर पाओगे। वो केवल भारतवर्ष में ही संभव है कि यहाँ से आप बैठ करके सात्विक हो करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। विदेशों की भूमि पवित्र नहीं, वहाँ तो किसी का किसी से संबंध हो सकता है, चरित्र नाम की कोई चीज नहीं, तो भी तो वहाँ की भूमि जो होती है वो पवित्र नहीं है, वहाँ तपस्या नहीं की जा सकती है, प्रभु परमात्मा को साधना के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। यदि किसी को परमात्मा के गॉड के दर्शन करना है तो उसको किसी न किसी तरह से भारतवर्ष आना पड़ेगा। यहाँ पर रह करके वो तपस्या पूर्ण करके फिर भले चला जाए। जैसे कि उदाहरण भी मिलता है कि कबीर साहब के जमाने में दजला फरात के किनारे में वहां पर एक बादशाह रहता था। उसको उस प्रभु से मिलना था, खुदा से मिलना था, गॉड से मिलना था। तो वो धीरे धीरे पता लगाते हुए और काशी पहुंचा, और जब उसने पूर्ण प्रभु को प्राप्त कर लिया पूर्ण रूप से, तब जाकर के वो फिर यहाँ से वहां गया था। तो आपको सोचना चाहिए कि संत महात्मा जितने आते हैं, अधिकतर जो पूरे संत होते हैं
ये नहीं कि अवतारिक शक्तियों की मैं बात नहीं कर रहा। जो पूर्ण संत होते हैं वो केवल और केवल भारतवर्ष की भूमि पर ही जन्म लेते हैं। आप 700 सालों का वर्णन ले लो, उसका उदाहरण ले लो, वो सारे के सारे भारतवर्ष में जन्मे, कहीं अलग नहीं। अवतारिक शक्तियां पहले स्थान ईश्वर धाम तक तो हो सकता है इधर आप और कह सकते हो, लेकिन उसमें भी पूरे नहीं थे। या फिर ये कह सकते हो कि पहले स्थान तक का आते और जाते थे, केवल झलक देख ली। बहुतों को तो केवल झलक देखने को मिली है पहले स्थान के ईश्वर धाम की। दूसरे स्थान की ब्रह्मलोक की तो झलक भी पाना बड़ा मुश्किल है, जो विदेश की भूमियों पर रहे हैं, कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो वो सारा का सारा जो भी वृत्तांत बताया जाता है, जो यहाँ पर ऊपर तक का वर्णन किया गया, वो केवल भारतवर्ष की धरती पर बैठ करके सच्चे महात्माओं ने, संतों ने, यहाँ की जीवात्माओं ने प्राप्त किया। तब उन्होंने खोल करके लिखा कि वो प्रभु है, परमात्मा है और इस तरह का है। परम प्रकाश रूप दिन राती, तामे चाहिए न कछु दिया घृत बाती। ये सब चौपाइयां दो हैं जो संतों ने लिखा है सब ग्रंथों में। आपको सोचना चाहिए किस लिए लिखा। जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपने घर में बैठ करके उस प्रभु का दर्शन दीदार किया, ऊपर की एक एक चीजों को देखा, तो उन्होंने उसी को कलमबद्ध कर दिया। लेकिन जब कोई देखेगा ही नहीं तो वो लिखेगा क्या, वो आपको बताएगा क्या, वो नहीं बता सकता। और देखो, हमेशा जो है पढ़ने से ही काम नहीं बनता, पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं हो सकते हो, पढ़ने से उस प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, पुराण, ये उस बात के साक्षी हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रभु को, परमात्मा को, सबको पाया है। तो हमको ये ज्ञान दे रहे हैं वो कि हम और आप भी उस चीज को प्राप्त कर लें जीते जी। ये नहीं कि केवल पढ़ते ही रहें, क्योंकि वो तो अपने ही ऋषि मुनियों की धरोहर है, जो कि ये छोड़ करके गए कि देखो आगे ये चीजें मिलती हैं और आप भी प्राप्त करना। इसीलिए तो उसमें लिखा उन्होंने हर एक चीज को, और बताया कि अपने गृहस्थ में भी रह करके प्राप्त कर सकते हो। संतों ने तो इतना सुलभ कर दिया कि घर में बैठ करके, लेट करके, बैठ करके, जैसे भी हो आप उस प्रभु का सच्चा भजन कर सकते हो। उसमें कोई वादरेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं कि इसी तरह से करना है। अरे भाई, उस मालिक का नाम लेना है, नाम को ही तो लेना है। और नाम इसीलिए का नाम जी जप जागे होगी। अरे नाम को ही जपने से तो धीरे धीरे करके ये जीवात्मा जग जाती है। अरे तो आप बैठे बैठे और जहाँ पर आप नाम का जाप करते हो, उस मालिक का नाम लेते हो, वहाँ कोई गंदगी नहीं जाती है। बहुत से लोग कहते हैं शारीरिक गंदगी। अरे भाई, वहाँ तो कोई गंदगी होती नहीं, वहाँ शारीरिक कोई गंदगी नहीं जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ कोई किसी तरह की शारीरिक गंदगी नहीं जाती है। तो आपको आज्ञा चक्र, आप यहाँ पर आपकी कंठ चक्र पर मान लो कि यहाँ पर श्वास पर आप बोल रहे हो। जब आप श्वास पर बोल रहे हो तो यहाँ से तो नीचे गंदगी कहीं होगी, यहाँ पर तो कोई गंदगी नहीं होती किसी तरह की। तो बहुत से लोग कहेंगे ये समय पर मत करो, इस समय पर मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चे संत और फकीर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, आप ऐसे स्थान पर बैठ करके आज्ञा चक्र से साधना करते हो। एक तरह से आज्ञा चक्र पर आपकी जीवात्मा बैठी और इस कंठ चक्र पर ही तो आप श्वास पर बोल रहे हो, अपनी अंतरात्मा से श्वास पर बोल रहे हो। जब श्वास पर उस नाम का जाप कर रहे हो तो नीचे तो आपका कुछ है ही नहीं। और साधना भी उन्होंने नीचे से काट दी है। ना तो आपको गुदा चक्र से मतलब है, ना आपको इंद्रिय द्वार से मतलब है, ना आपको नाभि चक्र से मतलब है, ना आपको हृदय चक्र से मतलब है, ना आपको कंठ चक्र से मतलब है। जब उन्होंने ये 5 चक्र नीचे के काट दिए
और आपको आज्ञा चक्र से सीधे कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ जीवात्मा बैठी है मध्य से एकदम से, मतलब 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर एकदम बीच में जब है तो आप तो यहाँ से साधना शुरू कर रहे हो जहाँ आपकी जीवात्मा बैठी हुई है। तो जब वहां से कर रहे हो तो नीचे से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे प्रकाश तो नीचे से सिमट के आएगा ही, ये निश्चित है। लेकिन वो मालिक की इतनी बड़ी दया होती है कि अगर नीचे चक्रों को आप देखने लगोगे तो जानते हो बहुत दर्द होता है रियल में। अगर नीचे से साधना कोई करेगा और कहे कि हम शरीर को से जीवात्मा बाहर ले जाएंगे, तो प्राणायाम पहले होते थे, योग होते थे, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उसमें कठिन तपस्याएं होती थी और तब जा करके धीरे धीरे करके जीवात्मा ऊपर आती थी। और यहाँ पर जो मुख होता, मुख मार्ग में क्या होता, ऊपर में एक छेद होता, तो उसमें क्या अपनी जीभ को उलट करके वहां को बंद कर देते थे, तो प्राण को धीरे से तब निकालते थे। तो बड़ी ही कठिनता थी। लेकिन संतों ने देखा अब तो कलयुग इतने हो नहीं सकता, इतने कम समय में कोई 100 साल भी नहीं जीता है, मुश्किल से 50 साल 60 साल 40 साल 70 साल, इतने में ही ये जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है और इनके पास समय है नहीं, तो ये जगेगी कैसे। तो इसीलिए तो उस मालिक ने, उस प्रभु ने बड़ी दया कर दी कलयुग में। तो धीरे से यहाँ उन्होंने नीचे के चक्रों को काट दिया कि नीचे की साधना को निषेध कर दिया और क्या चक्र, छठे चक्र, यहाँ से जीवात्मा को जहाँ बैठी वहीं से साधना प्रारंभ कराई। तो जब आप अच्छे से करोगे तो धीरे से नीचे से चली आएगी ऊपर प्रकाश, आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता। लेकिन जब फोकस एकदम से यहाँ पर देखोगे, एकदम सामने देखते हो, तो क्या होता है, नीचे के चक्रों पर थोड़ा सा कभी दया तो होता है, क्योंकि जहाँ पर अगर कोई बहुत ध्यान देकर के करे साधना, तो जब भी जो चक्र को क्रॉस करती है जीवात्मा, वहां तक चिपटाव होता है, तो वहां बहुत तेज एक्यूट पेन होता है। लेकिन जब मालिक की यहाँ पर एकदम विशेष दया होने लगती है तो कोई पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलेगा। और जैसे पर्दा, मैं कहता हूँ जैसे पर्दा खुलता है, ऐसे ही लब से जीवात्मा की आंख खुल जाती है, सामने लपटप दिखाई देने लगता है, फिर नीचे का तो भान ही नहीं रहता। जब नीचे का भान नहीं है तो आपको दर्द कहाँ से होगा। और भान, ये जीवात्मा को ही तो दर्द होता है, हकीकत में जीवात्मा को दर्द होता है, क्योंकि जीवात्मा उस चीज को फील करती है, इसलिए उसको दर्द होता है। जब जीवात्मा आगे देखने लगती है और अपना जो प्रकाश सूरत इकट्ठा कर लेती, फोकस आगे बना लेती है, तो नीचे तो प्रकाश रहा ही नहीं, और रहेगा भी तो बहुत सूक्ष्म में रहेगा, क्योंकि ये जीवात्मा को आगे तब तक नहीं दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि तब तक नहीं खुलेगी जब तक पूरा प्रकाश नीचे से समेट करके इस फोकस यहाँ पर जहाँ जीवात्मा मतलब बैठी हुई उसके सामने एकदम नहीं ले आती है। तभी इसमें एकदम से प्रकाश आगे पुंज के रूप में चमकना शुरू हो जाती है, टॉर्च की तरह से लाइट बना लेती है ये सामने। तो फोकस सामने जब आ जाता है तभी तो ये चलती है और दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मालिक ऊपर वाला प्रभु इतना दया करता है कि वो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो चतुर्अंतःकरण होता है, इसको एकदम वो कंट्रोल कर देते हैं, एकदम रोक देते हैं हकीकत में। कभी कभी सच्चे साधक जो करते हैं साधना, ये कोई भी हो, ऋषि मुनि चाहे हो, योगी हो, कुछ भी हो, कोई भी करते हैं जो अपने भारतवर्ष में या कहीं पर बैठ करके कंदराओं में, तो ये एक समय हो जब देखोगे, जब आप नाम ले रहे हो, कोई भी नाम ले रहे हो, जो भी आपके गुरु ने दिया है सच्चा नाम, तो वो जब लोगे अंतरात्मा से अपने श्वास पर, तो धीरे 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 देखोगे। बहुत बार आप लोग ये कहते हो कि ये मन भागता है, मन भागता है, मन तो सच में भागता है, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, करते 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 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीने 2 महीने, साल भर, कि ये मन कहीं नहीं जाता, बिल्कुल आप कहोगे कि ये कहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि जिस दिन ऐसा होगा तो श्वास, उस दिन वास्तव में श्वास पर ये जीवात्मा उस मालिक का नाम ले रही होती है, सच्चा नाम का जाप उस दिन हो रहा होता है। तो जब उस दिन हो रहा होता है कि मन कहीं, आपको पता भी चलेगा कि मेरा मन कहीं नहीं जा रहा, आज इतना अच्छा, इतना आनंद आ जाएगा उस दिन कि क्या बात है, ऐसा भी होता है। तो जब अंतरात्मा में प्रफुल्लता आ जाएगी और तभी ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ
आपको पता लगेगा जीवात्मा हमारी चल रही है ऊपर की तरफ जाने के लिए उत्सुक हो गई एकदम से, और धार ऊपर से भी आने लगती है, क्योंकि जब तक ऊपर से मालिक की दया की धार नहीं उतरेगी तब तक नीचे कुछ होता नहीं है, जीव कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में जीव तो निमित्त मात्र करता है, साथ में वो पीयू, वो मालिक, वो दयालु, वो सत्पुरुष करता है जो कि यहाँ पर संत के रूप में इस धरा मंडल पर आते हैं। वास्तव में सच्चे मालिक तो कभी नहीं आते, वहां से एक जीवात्मा जो आती, लेकिन उसकी पूरी पूरी सत्ता, उसकी पूरी की पूरी पावर उस जीवात्मा में रहती है जो कि दया कर करते हैं। तो जब वो दया देने लगते हैं तो ये जीव एकदम मन रुक जाता है और एकदम शांत, एक इतनी शांति जिसका वर्णन नहीं हो सकता है शब्दों में। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, आज मैं श्वास पर सुमिरन आज मेरा हुआ। तो जब श्वास पर सुमिरन होने लगता है तो धीरे धीरे ये जीवात्मा ऊपर चल लगती, और मालिक की वास्तव में दया हो जाती है, एक सेकंड में जीवात्मा की आंख दिव्य दृष्टि खुल जाती है, लब से दिखाई देने लगेगा, जहां तक का उनकी मौज होगी वहां तक दिखा देते हैं। लेकिन याद रखो, हमेशा लपालप किसी का चलता वलता नहीं है। ये तो अगर ये सोचते हो कि लप 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 हमेशा चलेगा, तो लप 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 अगर हमेशा चलेगा ऊपर के रील, तो नीचे का काम कहाँ से होगा? वो तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मुझे जो धीरे धीरे करके जो मालिक की दया से मालूम है वो यही है कि अगर इस दुनिया का भी काम देखना है आपको और ऊपर की भी दया प्राप्त करनी है तो हमेशा लप 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 नहीं चलेगा, हमेशा दृष्टि एकदम लप नहीं चलेगी। जब आप बैठोगे मालिक की दया होगी, खुलेगा, आप ऊपर की जो भी रचना गुरु दिखाना चाहेंगे, सतगुरु दयाल दिखाना चाहते, वो वहां का एक एक चीज आप देख लोगे, और फिर उनकी दया जब ऊपर से बंद हो जाएगी तो कहां से दिखाई देगा? क्योंकि जीवात्मा जो है कर तो सकती है लेकिन अपने बल से नहीं जा सकती। तो अगर अपने बल से कोई चला जाता तो त्रिशंकु का नाम सुनते हो, चला जाता नहीं, लेकिन कुछ नियम होते हैं वो नहीं जा सकते। इसी तरह से ये जीवात्मा अपने बल से, इसमें बल है ही नहीं, क्योंकि ये बल अपना अलग अलग चीजों में खो चुकी है। जब तक ये कभी किसी को देखो इस संसार में रहते हो, मन कहाँ भाग जाता है? या तो बच्चे में भाग जाता है, या धन में भाग जाता है, या छोटे से छोटे सामानों में भाग जाता है, या कभी कभी देखते हो कि ये मन खुराफात की चीजें करता है, ऐसी ऐसी बात सोचने लगेगा जिसका कोई निराधार होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। और ये कब होता है? जब आप अच्छे से साधना करने का प्रयास कर रहे होते हो तब जरूर होगा। उससे पहले तो चाहे कम हो, लेकिन जब आप जो है साधना करने बैठोगे तब जरूर होने लगता है। और सच्चा संत, सच्चे फकीर हमेशा मना करते हैं कि अधिकतर कोई भी टीवी की चीजें ना देखा करो। क्यों कहते हैं? आप चाहे अधिकतर, मतलब कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो मैं कह रहा हूँ। कोई भी चीज सीन बहुत बार देखोगे, चाहे वो आधार्मिक ही क्यों न हो, अगर कोई संत से संबंधित नहीं है, ऐसे देख रहे हो बार बार, वो चाहे सीरियल के रूप में, मैं कहना चाहता हूँ सीरियल के रूप में, तो वो पात्र आपके सामने आने लगेगा, तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो हीरो हीरोइन भले अच्छी चीज को दिखाया है, परंतु जो कलाकार है वो तो वो उनके अंदर कुछ उन्होंने प्राप्ति तो की नहीं, उन्होंने किताब के आधार पर कुछ बताया, अच्छा बताया है, परंतु आपकी प्राप्ति के समय पर वो सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये आंखें जो होती हैं किसी चीज को जब देखने लगते हो तो पकड़ लेती हैं, तो ये आंखें जब विजुअलाइजेशन करेगी, वो पकड़ लेंगी, तो ऊपर की चीज आपको बाधा करेगी, तो ऊपर की चीज आने में आपको देर लगेगी। तो जो सच्चे साधक के रूप में, जिनको ऊपर की को प्राप्त करना है, कुछ प्राप्ति कराना है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके अगर इन चीजों से कट जाए, आपको न्यूज देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो तो देखो, जरूरी है, क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हम अलर्ट कैसे रहेंगे, हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, उसके लिए आप देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा उस पे समय कोई भी ना दे। जो जिसको भी उस प्रभु की प्राप्ति करना है भाई, जो भी उस मालिक का एक बार दर्शन दीदार या 1000 बार या करोड़ बार या पूरी जिंदगी में करना चाहता है, उनको इन चीजों से थोड़ा सा अपने को बचा के रखना चाहिए। कम देखो, मतलब कि ऐसा भी ना हो कि ज्ञान ना हो किसी चीज का, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो बुराई से भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि कोई चीज बुरी है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये बुराई है, तो आप बच नहीं पाओगे, उसके एक दिन शिकार हो जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीज है, लेकिन उससे दूर रहना है।
तो धीरे धीरे जब रहोगे और ऊपर लगाते रहोगे तो जीवात्मा चल देती है। और उस मालिक की ऐसी ऐसी दया होती है कि संसार की भी चीजें दिखाते हैं। संसार की क्या चीजें दिखाते हैं, पहले आपको बताएं। वैसे ये बहुत गूढ़ चीजें होती हैं, लेकिन अपना कह दिया है तो बता ही देते हैं। कभी कभी सतगुरु दयाल की मौज होती है इस लोक में जो भ्रमण कर रही होती है महाशक्तियां, या इस अपने देश में ऐसी ऐसी महान शक्तियां जो बहुत पहले समय पर आई, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अब भी हैं। उनका नाम तो चल रहा है लेकिन वो अब भी हैं, तो उसको भी दिखाते हैं सतगुरु दयाल। उससे मिलने के लिए भी इशारा होता है कि जाकर के वहां पर मिल लेना। तो ऐसी बहुत सी गूढ़ चीजें गुरु महाराज, बड़ी ये जीवात्मा की दिव्य दृष्टि खुलेगी, सामने वो सीन आ जाएगी, कहीं की भी होगी, तुरंत लब से वहां का सीन पूरा आएगा। और साथ साथ उस सीन के साथ उस महाशक्ति का या वो महा योद्धा या महा जो भी शक्ति रही इस धरा मंडल पर भारतवर्ष के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किए, चाहे स्वतंत्रता से संबंधित, चाहे धर्म से संबंधित, इन सभी चीजों से संबंधित गुरु महाराज दिखाते रहते। तो जीवात्माएं जो होती हैं, जो चलती हैं, जो देखती हैं, उनको पता भी रहता है, वो वहां पर जाकर के हो भी आती हैं तो और काम भी कराती हैं, जो विशेष काम होते हैं। क्योंकि हर कार्य को याद रखो, ये मनुष्य शरीर में बैठ करके ही नहीं होता है। बहुत से कार्य गुरु महाराज स्वतः करते हैं और बहुत से दूसरे शरीरों में, जैसे लिंग शरीर है तो लिंग शरीर के द्वारा बहुत तेजी से काम हो सकता है। आप तो यहाँ से आपको जाना है, मान लिया कोलकाता जाना है, तो आपको तो माध्यम चाहिए, चाहे आप प्लेन पकड़ो तब भी 6-7 घंटे लग जाएंगे, मतलब सब मिला करके। भले ही आपका 3 घंटे की जर्नी हो या 2 घंटे की जर्नी हो, लेकिन उसमें सब मिला करके एटलीस्ट 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। लेकिन लिंग शरीर तो 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, तो उसके द्वारा तुरंत काम हो सकता है। तो ऐसे ही चीजें होती हैं कि, और ये भी नहीं कि आपको हनुमान जी सीधे बना दिया जाए, मतलब हनुमान जी की शक्ति, जैसे हनुमान जी उड़ सकते थे, मेरा कहने का मतलब ये कि हनुमान जी जैसे पावर थी, उनके अंदर शक्ति थी, नाम के प्रताप से वो उड़ जाते थे, साथ शरीर उड़ सकते थे, तो वो उड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा चमत्कार वो मालिक कर दे तो यहाँ पर वो जनता ही उसके पीछे टूट पड़ेगी, वो काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से काम तो उसको करने ही करने होते हैं, और जब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होगी तो काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत सी चीजें होती, लेकिन तो ये सारी की सारी शक्तियां होती हैं। तो वो मालिक अपना कार्य किस तरह से करता है, क्योंकि उसको कोई जान नहीं पाता, और वो चाहे तो जना दे। वो सतगुरु दयाल, वो ऐसा महापुरुष जो इस धरा मंडल पर होता है, तो वो तो अपने मुंह से भी कुछ कहता नहीं, तो जब उसके कारनामे देख करके ही लोग जान जाते हैं, या अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब लोग कहते हैं कि इनके अंदर है ये पावर, ये ऐसा है, ऐसा करो, तो आपको भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके बैठ करके अपने घर में साधना करनी चाहिए। लग के करोगे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन करोगे नहीं, आलस्यता काटोगे, कहोगे कि अभी तो आज तो छोड़ो, कल कर लेते हैं, अरे कल कर लो, परसों कर लो, आप यही करते करते ही नहीं हो। अरे आप सोचो कि थोड़ा सा आज कर लें, 1 घंटे तो आपने कॉल करार किया है, सतगुरु दयाल ने आपसे कहा था ना अनुदान देते समय 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। अरे चलो किसी कारण मान लिया शाम को नहीं हो पाया बाई चांस, तो सुबह 2 घंटे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और वास्तव में तो आदत अपनी नहीं बिगाड़नी चाहिए, चाहे कितना भी कम समय हो तो सुमिरन तो जरूर करो, क्योंकि सुमिरन से एक झाड़ू है, सुमिरन से ही कर्मों की गंदगी खत्म होती है, और सुमिरन से ही समस्त धनी, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे प्रभु कृष्ण हो, चाहे ऊपर में ब्रह्म हो, चाहे पार ब्रह्म हो, चाहे महाकाल पुरुष हो, चाहे सत्पुरुष करतार हो, ये सभी के सभी खुश होंगे तो नाम के सुमिरन से ही खुश होंगे। और कर्मों की गति जो चल रही है उसको भी आपको कैसे खत्म करना है, वो भी आपको सुमिरन के द्वारा ही खत्म करना है। तो विधि एक ही है, सुमिरन तो बहुत जरूरी है, चाहे आप ध्यान और भजन बाद में कर लो, लेकिन सुमिरन किसी कीमत पर छोड़ो ना, चाहे आप ट्रेन में चल रहे हो तब भी कर लो।
किसी तरह कर लो। करने में क्या है, आप लेट के भी कर सकते हो, सीट अगर ऐसी है कि नहीं बैठ सकते तो लेट के कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और नहीं बैठ करके कर लो। अरे थोड़ा थोड़ा हिलेगा, आप कहोगे, लोग कहते हैं कि हिलता है तो दिखता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मालिक की अगर दया हो गई तो आप ट्रेन में भी चल रहे होगे तो आपको रील जहाँ कहीं दिखाएंगे वहां कर देखोगे, और वो ट्रेन हिलता रहेगा, शरीर हिलता रहेगा, तब भी आपको सब कुछ दिखाई देगा, हर चीज समझ जाओगे। गुरु महाराज कहाँ के चीज दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हर चीज ऐसा होता है। ये 100% क्या 101% को 110% को सत्य है, लेकिन आप केवल दूसरों के बहकावे में रहोगे कि होता ही नहीं, होता ही नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, कोई सीधे तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही होता है, आपको बता सकता है, लेकिन बताता जाएगा, इंडिकेट करता जाएगा, लेकिन वो बताएगा और समझाएगा तो पर्दे के पीछे चाहिए, सीधे कुछ कहे होएगा नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने वैसे भी मना कर रखा है, तो वो आपको सीधे नहीं कहेगा, कोई चीज समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से ही आपको एक तरह से बताएगा, ऐसा होता है, करोगे तो आपको भी मिलने लगेगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वही बात है, आचे दिन पाचे गए, गुस्से किया ना एक, अब पछताने हो का चिड़िया चुग गई। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज समय ज्यादा चला गया, आप थोड़ा सा पत्रिका के माध्यम से सुन लो। देखो, गुरु महाराज ने सत्संग 21 जुलाई 1990 प्रातः 7 बजे सुनाया। पहले के लोगों के विचार शुद्ध थे। अंग्रेजों के समय में लोग नियम धर्म से पूजा पाठ करते हुए रहते थे। उस समय आज की तरह बीमारियां और झगड़े नहीं थे। लोग अपने काम ईमानदारी और मेहनत से करते थे। व्यवहार ठीक था। कागज पर कोई ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं थी, जबानी ही लिखा पढ़ी थी। गीता रामायण पढ़ने में लोगों की रुचि थी। विचार शुद्ध थे। अब पता नहीं कैसा जमाना देखते देखते आ गया, जिसको देखिए बुरा रास्ता अपनाए हुए। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं मालूम। मानो मनुष्य सनकी हो गया, सेकेंडों में नुकसान कर दे, कोई देर न लगे। अब मनुष्य ने सब छोड़ दिया। असल में चीज ये है कि जब मनुष्य ने अपना नियम, धर्म, कर्म, सत्यता खत्म कर दी, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये तो उत्पात मचाने वाले हैं। ये जन जन में उत्पात मचाएंगे। किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दुख, तकलीफ, बीमारी, कोहराम, चिल्लाहट, ये सब चीजें समय आने पर घटित हो जाएंगी। फिर आदमी मुड़ेगा तो कितना पश्चाताप करेगा। अनजाने में हो जाए तो ठीक है, लेकिन जानकर जो ये सब कर रहा तो कैसे उसे उसकी माफी होगी। ऐसा मालूम होता है कि लोग सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं। समय आएगा तो लोगों को सब देखने को मिलेगा। आज किसी भी चीज में स्थिरता है ही नहीं। एक ऐसी उधेड़ बुन पैदा हो गई कि किसी भी चीज से कुछ भी नहीं मिला। हर मनुष्य को अशांति और आनंद चाहिए, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज है सब्र, संतोष। सब्र करो, लेकिन सब्र कब होगा? जब उपदेश मिलेगा, तभी मालिक पर भरोसा करोगे। अपने किए कामों को मालिक के आगे समर्पण कर दोगे, तब मालिक दया करेगा तो बरकत मिलेगी। अब सबकी बुद्धि डामाडोल हो गई, लेकिन इस समय सबका चित्त उड़ गया। बुद्धि डामाडोल हो गई, इंद्रियां चलायमान हो गई, चारों तरफ रगड़ मची हुई है। ऐसे चलेगा नहीं। फिर आपको अपने नियम धर्म पर आना होगा। चीज आपने रास्ते पर ही मिलेगा। रास्ता छोड़ दोगे तो मिलने वाली नहीं। रास्ते पर आने पर ये सब का भरण पोषण, सब्र, शांति,
मालिक पर विश्वास, सब चीजें मिल जाती हैं। फिर मन भी साथ देगा, बुद्धि भी काम करेगी, चित्त भी ठहरेगा, काम क्रोध आदि शांत होंगे। आत्मा शरीर में तीसरे तिल पर बैठी है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। इसी स्थान को तीसरा तिल, छठा चक्र, आज्ञा चक्र या पुंगी फल कहते हैं। कई नामों में इसे पुकारा जाता है। जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त बैठे हुए हैं। मन दो तरह का है, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। इस मन से काम करना छोड़ दो तो ब्रह्मांडी मन हो जाएगा। ब्रह्मांडी मन में बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होती है, वो बलवान हो जाता है और पिंड के काम छोड़ देता है। जीवात्मा इस छठे चक्र पर बैठकर आवरणों से ढक ली गई तो उसकी शक्ति और रोशनी उस चक्र में मिश्रित हो गई। किसी अच्छी चीज को मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब जीवात्मा को कौन अलग करेगा, निकालेगा कौन? बिना महापुरुषों के कोई निकाल नहीं सकता। शब्द की युक्ति मिलने पर वो धीरे से निकल जाएगी, तब उसको अपना रूप और अपना ज्ञान मालूम होगा। जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग जहाँ बैठी है, वहां से ऊपर जाने का भी रास्ता है और नीचे गिरने का भी रास्ता है। अगर शब्द को या नाम को पकड़ लिया तो ऊपर चली गई, नहीं पकड़ा तो नीचे 84 नरकों में चली गई। लोगों को संत मत की साधना मालूम ही नहीं है। कल आपको बताया था, कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की। ये मन बड़ा कुटिल है, बड़ा फरेबी। गुरु इसकी भलाई के लिए शिक्षा देते हैं, पर ये एक भी नहीं मानता, उसके विपरीत चलता है। इंद्रियों के भोगों का आदि बना हुआ है। गुरु शिक्षा देते हैं कि देख तू गिर पड़ेगा, परेशान होगा, पर ये मानता नहीं। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा व्रत रहा। कहते ही जगत में गुरु और चेले का व्यवहार झूठा और स्वार्थी है। रामायण में भी कहा है कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परही। गुरु और चेले का व्यवहार कपटी है, दोनों नरक में जाएंगे। ये परमार्थ का बड़ा स्वच्छ और निर्मल है। यहाँ स्वार्थ काम नहीं देता, निस्वार्थ होकर अंदर जाना पड़ेगा। अगर स्वार्थ की भावना रह गई तो टिक नहीं सकता, रुक नहीं पाएगा। जगत में गुरु और चेला दोनों यही सोचते हैं कि एक दूसरे से कुछ ले लें। ऐसी गुरुवाई और ऐसी चेलाई दोनों बेकार की है। दोनों नरक में जाएंगे। दोनों सोचते हैं कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दोनों ही अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कासे कहूँ खोज नहीं काहू, धोखेधार बहा। कहते हैं किससे कहें, किसको समझाएं? किसी में परमार्थ की खोज ही नहीं है। मथुरा हरिद्वार आप जाते हैं, पूछो तो कहते हैं कि स्नान करा है। सच्चे गुरु की खोज ही नहीं है। चेलाई भी झूठी, गुरुवाई भी झूठी। किसको समझाएं? कोई सुनता ही नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं। फिर सच्चे गुरु की परख पहचान हो ही नहीं सकती है। अगर कोई सच्चा समझाए तो भाग जाएगा, कहेगा कि यहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा।
वो वहीं जाएगा जहां अपना मतलब सिद्ध करना चाहेगा। तो किससे कहें, किसको समझाएं? महापुरुष कहते हैं कि अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। गुरु तो लोभ प्रतिष्ठा चाहत, शिव स्वार्थ संग आन बंधा। लोभी गुरु और लालची चेला, वो चाहता है कि हमारी प्रतिष्ठा हो, उसे लोभ है। चेला अपने स्वार्थ में है, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में टिके हैं। फिर गुरु और चेला का संबंध क्या? दुनिया में तो ये सब चीजें मिलती ही हैं, फिर क्यों गुरु बन बैठते हो और अपना नुकसान करते हो? अपने जीवन में, अपने जीवन से हाथ धो बैठते हो। सच्चा मार्ग सुरत शब्द का, शो अब गुप्त भया। जीवात्मा को वापस अपने घर ले जाने का जो सच्चा मार्ग सुरत शब्द योग का था, उसको तो लोगों ने लोप कर दिया, उसको ना पकड़ा ना सुना। कहते हैं कि लोग लालच और प्रतिष्ठा में सच्चा परमार्थ लुप्त हो गया, पता ही नहीं चलता कि कहां चला गया। गुरु चेला पाखंडी कपटी, 84 में दो गया। कहते हैं कि गुरु और चेला दोनों पाखंडी और कपटी हैं और एक दूसरे में फंस गए। वो कपट में फंसा, वो पाखंड में फंस गया, तो दोनों के दोनों 84 में चले गए। सूरत शब्द का मार्ग जो कल्याण का, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। किसी भी महापुरुष की वाणी को जो बात सत्य है वो सब में मिलेगी, लेकिन उसे सुनोगे और समझोगे तभी जब महात्मा मिलेंगे। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी, असगुरु मिले तो पार हुआ। अब वह पहचान बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, जो शब्द भेदी हो, जिसकी सूरत शब्द में रत हो गई हो, शब्द रूप हो गई हो, जिसने मालिक का दीदार दर्शन किया हो, मालिक का रूप बन गया हो, ऐसा गुरु मिलना चाहिए, तब चेला पार होगा। ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करे तब चेला चेला कहलाएगा, नहीं तो किस बात का चेला। शिष्य किसको कहते हैं? जो सीख माने उसका नाम शिष्य। जो सीख ना माने तो शिष्य किस बात का? सूरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम का। कहते हैं कि जो अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे, जिसका स्नेह शब्द से हो गया, ऐसे शिष्य को चेला कहते हैं। जो शब्द में रत नहीं हुआ, शब्द से प्रेम नहीं हुआ और सीख को मानता नहीं, तो चेला किस बात का? जो सीख को माने वही सिख है। जब गुरु से मार्ग मिले तो लपट झपट कर जिस तरह से भी हो उसमें समय देना चाहिए, जितना जल्दी हो उस काम को करना चाहिए। लेकिन चेला वो नहीं है जो किसी को दिखाने के लिए मिनट 2 मिनट भजन करे, जब वो चला गया तो उड़ गया, फिर कोई आया तो फिर बैठ गया, जिससे ये मालूम हो कि वो बहुत भजनानंदी है, बहुत भजन करता है, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए ये करता है, भजन करता नहीं, दिखावा करता है, उसको शिष्य नहीं कहते, वो कुछ करता ही नहीं है। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। सच्चे गुरु का मिलना भी मुश्किल और सच्चे चेले का मिलना भी मुश्किल। दोनों कब मिलेंगे? जब मालिक की मौज मर्जी हो जाए, तब शिष्य गुरु का सच्चा मिलना होता है।
लेकिन महापुरुष फिर भी दया करके मेहनत करके बीज डालते हैं जिससे संस्कार पड़ जाए, किसी काल में वो सच्चे गुरु को प्राप्त कर ले, उसकी सूरत शब्द को पकड़ ले। शब्द सूरत बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। अब बताते हैं कि जो गुरु बिना शब्द का है उसको छोड़ दो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। शब्द भेदी गुरु को प्राप्त करो, चाहे वो कहीं भी मिल जाए, किसी भी जात का हो। मालिक के यहाँ जात पात नहीं मानी जाती, उसको तो निर्मल चाहिए। किसी भी शरीर में जो शब्द रता गुरु है उसकी जाकर पकड़ लो, उसको जाकर पकड़ लो। लेकिन जो शब्द में नहीं जानता, जो शब्द को नहीं जानता, उसको पकड़ता तो 84 में चले जाओगे। वो पहचान बताते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने 1990 में आपको सत्संग सुनाते हुए कितनी उच्च बात बताई। साफ साफ आपको गुरु की पहचान बताई, साफ साफ आपको शिष्य की पहचान बताई, साफ साफ ये भी बताया कि क्या करने से आपका काम बनेगा। तो जब गुरु में रत कोई होगा, गुरु की बात को मानेगा, गुरु की सीख को मानेगा, तभी वो कुछ प्राप्त कर सकता है। जब तक सच्चा गुरु ना हो, जो कि शब्द भेदी नहीं है, शब्द रता नहीं है, तो जिसने प्रभु का दर्शन किया नहीं है, अगर कोई ऐसा है, उसका कोई साथ कर ले, उसको अपना गुरु मान ले, तो कभी भी उस प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि शब्द भेदी गुरु हो, सूरत शब्द का वो अभ्यास करता हो, सूरत शब्द के द्वारा उसने प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। और ऐसा ही कोई शिष्य हो जो कि शब्द भेदी गुरु को पकड़े और उसकी बात को माने और सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करे, दिखावे के लिए नहीं कि 2 मिनट कोई आया तो बैठ गया गुरु महाराज कह रहे, 4 मिनट आया तो बैठ गया और मान प्रतिष्ठा के लिए, और उसके बाद जब वो चला गया तो रुक के खड़ा हो गया, तो उसको कुछ नहीं मिलता। वो तो अपने स्वार्थ में कि कुछ हमको कमाई करना पड़े, कमाई ना करना पड़े। क्या कमाई ना करना पड़े भाई? खेती, दुकान, दफ्तर का मेहनत और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा कि नहीं? और अगर हराम की कमाई आ रही तो उसको क्या काम? तो दिखावा ना करेगा। वो मालिक का जब हो जाएगा तो मालिक खुद ही व्यवस्था कर देगा। अरे जब आप सूरत शब्द का की प्राप्ति कर ली, उस मालिक को प्राप्त कर लिया, तो वो तो आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ देगा ही। और जितने भी संत सच्चे रहे, चाहे आप तुलाराम जी को लीजिए, तुलाराम को तुलाराम नाम नहीं था, तुलाराम नाम नहीं था, उनका नाम तो कुछ और था। वो सच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा भी जाता था वो बनिया दे, तो अब क्या था कि वो एकदम से जब कोई छोटा बच्चा दे जाए या कोई बूढ़ा जाए या कोई जवान जाए, कोई भी जाता, तो जितने पैसे की जो चीज होती नफा तुला एक्यूरेट देते थे, ना 1 पैसा इधर ना 1 पैसा का उधर। तो इसलिए धीरे धीरे करके उनका नाम तुलाराम पड़ गया। तो वो भी बढ़िया का काम करते थे। अपने गुरु महाराज वो भी खेती किसानी, हल चलाते हुए आप 1000 जगह देखोगे, फावड़ा चलाते हुए 1000 जगह देखोगे। लेकिन आज के संत बैठे हुए वो हाथ तो पकड़ते नहीं, घोड़ी पे पकड़ बैठ जाएंगे, घोड़ा पे बैठ जाएंगे, गाड़ी पे बैठ जाएंगे, लेकिन हल की मुठिया तो उनको पकड़नी नहीं आती। ट्रैक्टर केवल इसलिए बैठ जाएंगे कि दिखाना, फोटो खिंचाना है और उसका प्रसारण कराना, इसलिए जो है उस ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे, चाहे आता हो चलाना चाहे नहीं, बस वो या थोड़ा सा घुमा लेंगे, बात खत्म हो गई। तो ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए। तो ये सब गलत बात है, ये तो उचित नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आप सच्चे हो तो हम आपके लिए, सच्चे के लिए तो कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर झूठे हो तो जरूर कहते हैं।
वो हर एक के ऊपर लागू होती है कि सच्चाई ईमानदारी की रोटी खाओ तभी तो मालिक प्रसन्न होगा, और नहीं तो आपके ऊपर जो शिष्य हैं उनका इतना कर्जा लग जाएगा। और उसके लिए कहा भी है कि जो सच्चे संत महात्माओं के यहाँ जो रोटी आती है भंडारे की एक तरह से, वो क्या है, उसको कहा है कि भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े यार, यही तो कहा है। अरे भाई तो वो आपका भी तो मत है, अगर सच्ची है तो कोई बात नहीं, और भजन नहीं किया तो फाड़ डालेगा, तो कौन फाड़ डालेगा, कर्म कर्जा ही तो फाड़ेगा। तो देखो सच्चे संतों की ऐसी वाणी जो मिथ्या नहीं जाती है, लोग तोड़ मरोड़ करके जरूर पेश करते हैं, लेकिन उससे तो आज नहीं कल आप दुख में गिर जाओगे। गुरु मान ने देखो 1990 में कहा बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएंगे, और जब तुम रहोगे तो देख लेना, और आज कल देख रहे हो। तो सच्चे संतों की ब्रह्मवाणी होती है, काटते होती, जो कि कटती होती नहीं है, वो अपने समय पर वो घटित होगी, जब उसका समय आएगा तब घटित होगी। श्री रामचंद्र जी को माना था ऋषि मुनियों ने उस समय पर 10,000 वर्ष पहले बताया था। कृष्ण भगवान को माना था नारद जी ने पहले ही बताया था कि भाई वो आएंगे और देवकी जी के द्वारा आएंगे और वो तुमको जो है तुम्हारा संहार करेंगे, बताया था। और वो आए भी, रोक भी नहीं पाए, जबकि वो उनको ही जड़मूल से खत्म कर देना चाहते थे। तो देखो और याद रखो, ये भारतवर्ष है, यहाँ पर धर्म, ये धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ से धर्म कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर जो धर्म को खत्म करना चाहेगा, जो कि सच्चा धर्म है, पवित्र धर्म है, मानव धर्म है, इंसानियत का सच्चा धर्म है, जो प्रभु से प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताने वाला धर्म है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो खत्म करने वाला खत्म हो जाएगा, जो खत्म करना चाहेगा वो उसका तो खात्मा हो जाएगा। भाई हिरण्यकश्यप को जानते हो क्या क्या किया उसने, लेकिन अंत में क्या हुआ, खात्मा हुआ। तो कोई कितना भी बुरा कर्म करे, और याद रखो जीवों पर दया करो, और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करो। भाई गुरु महाराज ने मेरठ में सत्संग सुनाते हुए बहुत पहले कहा था, मैं उस बात को दोहराना भी चाहूंगा इस समय। क्यों? क्योंकि जब आपके देश में धर्म नहीं रहेगा, सच्चा धर्म, मानव धर्म, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फायदा ही क्या है। तो केरल में उस समय बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो ऐसे जो भी आगे का समय आ रहा, उसमें जो भी आपको करना है, बुद्धि का दान देते हो। वैसे तो बुद्धि का दान जब दोगे तो आप पर भी कर्म कर जाता है, तो भजन करोगे तो उबर जाओगे, और नहीं उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। लेकिन सच्चा रहे तभी कुछ अच्छा है, और सच्चा ना अगर रहे तब कैसे होगा। गुरु महाराज ने समझाया है कि कोई सच्चा चरित्रवान हो, और निरामिष हो, शाकाहारी हो, तभी कुछ अच्छा कर सकता है, और जो ऐसा नहीं होगा अच्छा करेगा नहीं। शराब पीने वाला कभी अच्छा कर सकता, नहीं कर सकता, उसके अंदर तो हजारों बुराइयां आ जाएंगी, क्योंकि वो शराब का वो कारण है, शराब उसकी जड़ है। तो ऐसे ही को बुद्धि का दान कोई देना चाहे तो दे, और नहीं तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। और हमेशा गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहे। और देखो जब तक सुरक्षित नहीं रहोगे, सुरक्षा ही नहीं रहेगी, तो भजन क्या करोगे, ये भी बता दे रहे हैं। आपको अगर डर हो कि कोई हमें आकर के मार डालेगा या हमारे घर में घुस जाएगा, तो आप क्या करोगे, तब तो आप भजन कभी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम ना तो राम का नाम ले सकते हो, ना कृष्ण का भगवान ले सकते हो, ना तो देवी देवताओं को, ना तो शिव जी को पुकारोगे, वो आपको डर सताया रहेगा, आपको कोई मार डालेगा। तो सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो उस दृष्टि से अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अच्छे व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा कि पहले राजा चरित्रवान होता था, निरामिष होता था, और प्रजा को अपने बच्चे की तरह से मानता था, तभी तो अच्छा काम होता था। तो आपको ये चीज मैंने केवल इशारे में समझाई, बाकी तो आपका काम है करना आपको, क्योंकि फल तो आप ही भोगोगे, हम भी आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है। लेकिन
जो करेगा वो तो ऊपर वाला, वैसे जो ऊपर वाला करना चाहेगा तो होगा वही। आप लाख प्रयास कर लो, क्योंकि ऊपर वाला तो बैठा है, दया तो कहीं से दे देगा। आपको क्या पता कि आज से 5 साल पहले जब दया उतारी थी ऊपर वाले ने, तो मुझे उस मालिक की विशेष दया से उस रील को पूरा दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में जिसको चुना गया, तुरंत बिठा दिया गया 1 सेकंड के अंदर। वो कहां से दया आई और किस तरह से उसको ऊपर वाले ने करके कर दिया। तो ये ऊपर वाले का खेल है, ऊपर वाले की दया है, तो ऊपर वाला तो कुछ भी करेगा। क्योंकि भारतवर्ष का नाम भी होना है, काम भी होना है, कारण भी होना है, विश्व गुरु भी बनना है। तो भारत का अगर नाम ही नहीं होगा और भारत का विश्व गुरु ही नहीं बनेगा तो क्या करोगे? और वास्तव में विश्व गुरु किस आधार पर होता है? ज्ञान के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी दूसरे आधार पर नहीं होता। आपके पास सब कुछ हो जाएगा जब ये चीजें होंगी। नहीं तो ये पृथ्वी माता, धरती माता अपनी गोद में सब कुछ रखे, कुछ न देने वाली, और ये चाहे तो सब कुछ लुटा दे, हीरे मोती पन्ना पूरा सब खोल देंगी। सब इसी धरती माँ से ही तो मिलता है हकीकत में। और समुद्र से सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जब आप उनको नाराज कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रार्थना होगी, उसके पश्चात आप लोग जहां पर भी होइएगा सच्चा ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करिएगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ तो यही जाएगा। और कुछ जाने वाला नहीं। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। किसी को जीतना कठिना।
तजना। पढ़ो तुम सही के पीछे और सही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछु जतना। बात मान लो मेरी करे कछु और कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सभी प्रेमी गुरु भाई बहन प्रभु प्रेमी अपने सर पर कपड़ा रख लेंगे। तत्पश्चात गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु के स्वरूप को याद करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात पांचों धनियों को का नाम लेंगे बारी बारी से और उनको प्रणाम करेंगे। पुनः गुरु महाराज का स्वरूप ध्यान करेंगे और गुरु को प्रणाम करेंगे। इस तरह से दृष्टि प्रणाम करके तत्पश्चात आप ध्यान, सुमिरन, फिर ध्यान और भजन करेंगे। सद्गुरु जय।